तो उन्होंने बोला मैं चुन्नी उड़ा के ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे फादर ने कहा मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है भाई, जो हो गया मेरी वजह से हुआ, मेरी प्रॉब्लम है वो। मैं अपनी बेटी का धूमधाम से शादी करूँगा, आप बारात लेके आना। इसको बेदखल किया हुआ हमारी फैमिली ने, हमारे सारे रिश्तेदारों ने, मोहल्ले में इससे कोई नहीं बोलता। मेरा जेठ बेस बनाता है मेरी बदनामी करने के लिए कि ये पहले शायद छुड़ी हुई है, ये है वो है, रंडी है, फलाना ढिमका। हालांकि कभी मेरे मदर इन लो फादर इन लो ने कोई मेरे पे कुछ नहीं कहा, वो बहुत अच्छे थे, मेरे को बेटे की तरह मानते। हमारे तक कंप्लेंट करने का मतलब होता है कि दो परिवारों को बिठा देना और आपस में अपने मतभेद दूर कर लेना। अगर ये चीजें इन्होंने पुलिस स्टेशन तक पहुंचा दी है, फिर हमारा मैटर खत्म हो जाता है। पहले हमारे पे झूठे इल्जाम लगा चुकी है, मेरे बेटे के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। क्योंकि फिर वो पुलिस वाले देखें उस चीज को कि इनकी आपस में कैसे सॉर्ट आउट करवाना है। ये लेडीज 100% करप्ट फ्रॉड लेडी है। हमारे सारे रिश्तेदारों ने इसका बाइकआउट किया हुआ है। बताइए मैडम, क्या मामला हुआ है? ये बल्टाना में हम एकता विहार में हैं, तो क्या मामला है ये बताइए थोड़ा सा। सबसे पहले तो मैं सबको बताना चाहती हूँ अपने बीता हुआ कल। पहले मेरे पेरेंट्स ने शादी की थी राजस्थान में, किसी भी कारण हमारे कोई भी लगा लो, मेरे के साथ दुर्घटना लगा लो, कुछ भी लगा लो, पहले शादी हुई थी तो वो चली नहीं। कुछ महीने बाद ही वहाँ से धूमधाम से शादी की थी, करीबन 7-8 लगा के की थी। तो कुछ पैसे ऐसे लेके समझौता कर लिया गया था, वहाँ से कोर्ट से समझौता आया था, दिल्ली से समझौता आया था। लेकिन यहाँ के जो मेरे फादर इन लो मदर इन लो मुझे देखने गए थे, उन्होंने हाँ की थी। हमने सारी आप बीती अपने हस्बैंड को भी बताई थी, फादर इन लो को भी बताई थी। उन्होंने उनको जानते हुए मद्देनजर रखते हुए उन्होंने हाँ की। बड़ी यहाँ के मतलब जो यहाँ एकता विहार के आपके सास ससुर हैं? हाँ जी, वो सारे गए थे, पूरी अच्छी तरह देखने भी गए थे, अपना के भी आए थे, चुन्नी भी डाल के आए थे उस टाइम मेरे को। तो उन्होंने बोला मैं चुन्नी उड़ा के ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे फादर ने कहा मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है भाई, जो हो गया मेरी वजह से हुआ, मेरी प्रॉब्लम है वो। मैं अपनी बेटी का धूमधाम से शादी करूँगा, आप बारात लेके आना। तो यहाँ से जी एकता विहार से खूब धूमधाम से बारात गई थी, खूब पूरी फैमिली गई थी। मेरे पे सबूत है, सारी वीडियोज़ है, लेकिन उसको मेरा जेठ बेस बनाता है मेरी बदनामी करने के लिए कि ये पहले शायद छुड़ी हुई है, ये है वो है, रंडी है, फलाना ढिमका। हालांकि कभी मेरे मदर इन लो फादर इन लो ने कोई मेरे पे कुछ नहीं कहा, वो बहुत अच्छे थे, मेरे को बेटे की तरह मानते थे। लेकिन मेरे हस्बैंड भी बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं, एकदम कोई वो नहीं है मुझे। लेकिन मेरा जेठ उसको जरिया बनाता है मेरी बदनामी का कि ये छुट्टी हुई है। ये कहाँ रहता है आपका जेठ? मेरा जेठ नीचे ऊपर रहते हैं, बाई फ्लोर रहते हैं हम तीनों भाई। क्या करता है वो? सभी ये नाई का काम है इनका, सबका पार्लर का काम है। अच्छा, तो जब अलग अलग है सारा तो फिर ये प्रॉब्लम क्या है? 2010 में हमें सबको अलग अलग कर दिया गया था। उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरे हस्बैंड मेरे फादर इन लो के साथ ही रहते थे, मदर इन लो के साथ। ये दोनों बहनें अलग कर दी गई थी, ये दोनों बहनें हैं, दोनों भाई हैं बड़े वाले। तो मेरी जेठानिया को बोला गया था पहले फर्स्ट ऑफ बड़ी को कि भाई जो सा पोर्शन जो भी तू लेना चाहती है पहले ले ले। उन्होंने किया कि मैं नीचे वाली लूँगी, बीच लास्ट वाली दुकान लूँगी। तो उन्होंने अपना कब्जा कर लिया, अपना ले लिया। फिर बीच वाली का नंबर आया, उनके समझौते से उनको दिया गया। लेकिन मेरी तो शादी नहीं हुई थी, जहाँ मेरे फादर इन लो रहते थे वही मेरा था। मतलब जहाँ आप खड़ी हैं? हाँ जी, जहाँ मैं खड़ी हूँ। तो मैडम वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है मुझे। मैं बहुत खुश हूँ अपनी फैमिली के साथ। आते ही मेरे लड़का हो गया था, लड़की हो गई थी, लेकिन इन्होंने तब भी नहीं जीने दिया। 3 महीने बाद मैं लालड़ू रहने लगी थी। क्यों रहने लगी थी? इन्होंने किस में, मतलब पर्टिकुलर कौन? जेठ, मेरे जेठ। क्या नाम है? आप अपने जेठ का नाम बताओ। जेठ मेरी शादी हुई थी उस टाइम, संजय नाम है। उस टाइम वो जेल में था। अच्छा। किडनैपिंग केस था उसका, करीबन 20 साल की जेल थी उसको। पता नहीं किस कारण से वो 12 साल में बाहर आ गए। अच्छा, पहले से ही जेल में आपका जेठ? क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका। अच्छा, क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो मैम उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो वो मेरे को धमकी देता है कि मैं भाई क्रिमिनल हुई, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मतलब जान से मारने की धमकी देता है, डराता धमकाता, मेरे बच्चों को भी मारता है। तो करीबन 5 साल मेरी सास और ससुर के रहते मैं 5 साल लालड़ू रही, उनकी सहमति से। खुद बनाया मैंने, खुद मेहनत की। लेकिन जो ज़मीन खरीदी थी वो मेरे हस्बैंड ने और मेरे मदर इन लोगों ने मिल के खरीदी। तो इनको भी बोला गया था, ये बोल रहे थे हमारे लिए, तो इनको भी 100 गज ज़मीन खरीद कर गई। लेकिन इन्होंने रजिस्ट्री नहीं बनाया, इन्होंने मम्मी से पैसे ले लिए। तो अभी पैसे का मामला है? अभी क्या मामला है? अब मामला है मैम मेरी माँ नानी का, मेरे फादर मदर की माँ नानी का। ये अब क्या करता है, गाली देता है गली में खड़ा होके। ऊपर से क्या कहता है, पहली शादी हुई है तो 10-20 लाख लेके आगे इसका धंधा है, ये है। इसके फादर मदर ऐसे ही करते हैं, ऐसे यहाँ से भी ये पैसे खाने आई है, लूटने आई है, गली में खड़ी है, रंडी है, इसके घर के रंडी पैसा करते हैं, समथिंग मतलब दैट्स ए सारी रोंग वो करता है कि मेरी जो अच्छा, भद्दी गालियाँ हरासमेंट करता है वो।
कि यहाँ से भाग जाए। कोई आपके पास इस बात का प्रूफ है कि आपको गालियाँ गलौज हाँ जी, मेरे पास वीडियो है, अभी कल ही हादसा हुआ, उसकी वीडियो है मेरे पास सारी। तो आपने थाने में करी है इस बात हाँ की जी, कोशिश? मैंने थाने में कम से कम 4-5 बारी, क्या करीबन ज़्यादा नहीं ज़्यादा 6-7 बारी तो हो चुका है सब कुछ। थाने वाले कोई रिपोर्ट नहीं करते। MC हमारे यहाँ की नेहा शर्मा, पहले मनीषा मलिक थी, मेरी शादी हुआ था उस टाइम पे, उन्होंने भी कभी झगड़ा हुआ तो साथ नहीं दिया। अब नेहा शर्मा, मैं कई बार उनसे मिलने भी गई हूँ, उन्होंने कहा तुम्हारा आपसी फैमिली मैटर है, मेरे हस्बैंड से बात करो। मेरी मदर को क्या किया हुआ? जाना है कि नहीं यहाँ से? इस लेडीज ने क्या किया जी, मेरी माँ ने इसको बेदखल कर दिया था। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, न्यूज़पेपर में निकाला हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। जिस दिन मेरी मदर की डेथ हुई, इस पे लगा दो आप, इस पे ये प्रेग्नेंट थी, इसने आकर बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इससे मेरी देखभाल कौन करेगा। हमारे रिश्तेदारों के बीच में इस लेडीज ने यहाँ पे रहने के लिए हमसे रिक्वेस्ट की, और रिक्वेस्ट के बाद में यहाँ पर रही। आफ्टर प्रेगनेंसी कोरोना लग गया, ड्यू टू कोरोना ये लेडीज यहीं रह गई। इसको बेदखल किया हुआ हमारी फैमिली ने, हमारे सारे रिश्तेदारों ने। मोहल्ले में इससे कोई नहीं बोलता। पहले हमारे पे झूठे इल्जाम लगा चुकी है, मेरे बेटे के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। ठीक है जी, ये लेडीज 100% करप्ट फ्रॉड लेडी है। हमारे सारे रिश्तेदारों ने इसका बाइकआउट किया हुआ है। आप एक बात मुझे एक सवाल एज ए लेडी मैं पूछती हूँ, वो करप्ट है, वो गलत है, वो कुछ भी है, ये मैं दिखाना चाहूंगी कि ये साथ में हस्बैंड है, हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चाहे जैसे भी है, तो फिर आपको क्यों दिक्कत हो रही है? मेरे को ये बताइए। सुनो क्या हुआ, हमारी जो मदर की, मेरी वाइफ की जो डॉली की अलमारी थी, वो अलमारी बेच दी थी कबाड़ी को। हाँ वो बताइए, उन्होंने बताइए, इसकी सुन लो जी आप पहले। बताओ जी, आप ही बताओ। कल ये कबाड़ी को बेच रही थी ये अलमारी। मैंने इसको बोला अलमारी नहीं बेचनी, जो कुछ बेचना है बेच दे, ठीक है। इतना कह के मैं रूम में चला गया, इसने फिर भी वो अलमारी बेच दी। मैं उस कबाड़ी को गुरुद्वारे के यहाँ से पकड़ कर लेके आया, ठीक है। ये बात हुई है। उसके बाद ये कहती है इस घर की चीज़ों पे मेरा हक है। किस चीज़ में हक है जी? यानी कि घर की चीज़ें बेचेगी। मेरी भाभी कल सवेरे कनाडा पहुंची है 8 बजे, 3 बजे ही उसकी अलमारी बेच रही है। बेचने का क्या मतलब है? ये बात हुई है। चलिए बस ये बात है। हाँ ये बात है। और उससे पहले गलौज करिए। अच्छा, उसके बाद गाली हाँ। उससे पहले कोई गाली गलौज? उससे पहले कोई गाली गलौज नहीं। और हमारे वो कैमरा लगा, ये कैमरा लगा, हम कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखा दे रहे। रिकॉर्डिंग एक हमारे पास है जिसमें आप दोनों भाई जीने पे चढ़ रहे हो। अलमारी की रिकॉर्डिंग दिखा दे रहे हैं, इसके पोर्शन से निकलते हुए। आ जाओ अंदर आ जाओ। तो एक तो इनका ये फैमिली मैटर है फर्स्ट ऑफ ऑल। इनके घर में क्या चल रहा है क्या नहीं हमें नहीं पता, क्योंकि मैं इनके बड़े भाई को भी जानती हूँ, इनको भी जानती हूँ, मतलब जो भी है इनका घर का घरेलू मैटर है। इन्होंने ना एक्चुअल में जब मुझे कंप्लेंट करी थी, मेरे को कंप्लेंट करने के साथ साथ एक हमारे तक कंप्लेंट करने का मतलब होता है कि 2 परिवारों को बिठा देना और आपस में अपने मतभेद दूर कर लेना। अगर ये चीजें इन्होंने पुलिस स्टेशन तक पहुंचा दी है, फिर हमारा मैटर खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर वो पुलिस वाले देखें उस चीज को कि इनकी आपस में कैसे सॉर्ट आउट करवाना है। तो इनका जो मैटर सारा चल रहा है, इनकी जो कंप्लेंट्स है वो ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में बैठी हुई है। तो उसमें अभी इनका पता नहीं कोई गुंजाइश नहीं है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की। आई डोंट नो